हाय। तो आज मैं हूँ आपके सामने हर्षवर्धन राणे की जो नई रिलीज्ड मूवी है एक दीवानी की दीवानियत, उसके बारे में बात करने के लिए। क्योंकि आज ही मैंने वो मूवी देखी है, तो आई जस्ट होप कि जो ऑडियंस अभी तक उस मूवी को नहीं देख पाई हैं जाकर के हॉल में, तो ये रिव्यू सिर्फ उन ऑडियंस के लिए हैं जिन्होंने देख लिया है। दे आर वेल अवेयर कि क्या है मूवी, कैसी है मूवी। जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या पता मिक्स्ड रिव्यूज़ है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, तो एक नॉर्मल एक जनरल ऑडियंस के तौर पे मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ में। बट देन इस मूवी के साथ मेरी बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे, और ख़ास करके हर्षवर्धन राणे, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। आई डोंट नो कि कैसा हार्ट बन पा रहा है, बट ही इज़ अ ट्रू स्वीट हार्ट। 9 years बैक उनकी एक मूवी आई थी सनम तेरी कसम, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि वो मूवी मैंने हॉल में जा कर के देखी थी। प्रोबेबली फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट शो, बट इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दैट मूवी। एंड ऑब्वियसली थिएटर में बहुत ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, बट आई रिमेंबर दैट वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, एंड आई लिटरली क्राइड. I had tears in my eyes as a late teenager. I could relate to that movie so much, and जितना जेंटलमैन बिहेवियर हर्षवर्धन राणे का उस मूवी में रहा है, आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द जो फैन फॉलोइंग है उनकी, वो वहीं से कैरीड आउट है। एंड 9 years आफ्टर, जब 2025 में उनकी मूवी को वो रिकॉग्निशन मिलती है ओवर सोशल मीडिया, एंड उनको वापस से रिलीज़ किया जाता है मूवी को बड़े बड़े पर्दे पे, एंड इट वॉज अ सुपर हिट। आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड द डे ही सेड, ही अनाउंस्ड कि उनकी मूवी आ रही है एक दीवाने की दीवानियत, आई वॉज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। सिंस दैट फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी, दीवानियत की जो टाइटल ट्रैक है, जब से वो गाना आया है, लिटरली नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ माइन कि मैंने नहीं सुना हो वो गाना। I just became the fan of that song. Not only that song, back to back जितने भी गाने आए, उसके बाद बोल कफारा आया, ऑसम सॉन्ग, ऑसम जो स्क्रीन प्रेजेंस बनाया गया है, जो हमारी एक्ट्रेस हैं सोनम बाजवा, उनका जो पूरा स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन है, जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो डांस किया गया है, ओ माई गॉड, इट वॉज वेरी गुड टू वॉच। एंड फिर धीरे धीरे लास्ट में जो बी प्राक एंड जुबिन नौटियाल का गाना आया, खूबसूरत, मेरा हुआ, एंड वॉट एवर जितने भी गाना हैं, गाना सॉन्ग्स मूवी के, ये बहुत 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 ही अच्छा मूवी है। कमिंग बैक टू द रिव्यू ऑफ द मूवी, आई बी ऑनेस्ट, इनिशियली आई वॉज वेरी एक्साइटेड। जैसे ही हर्षवर्धन राणे की एंट्री होती है मूवी में, आई वॉज तो वेरी हैप्पी, मतलब आई वॉज ब्लशिंग, आई डोंट नो वाई आई डोंट नो वाई, बट वाओ एंट्री, वाओ। बहुत स्टार्ट का 15-20 मिनट्स आई एन्जॉयड, एंड देन फिर जो एक्ट्रेस हैं सोनम बाजवा, उनकी एंट्री हुई। फॉर श्योर आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सोनम मैम, ओके। मैंने सुना है कि पंजाबी इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है, वेरी प्रिटी फेस, बट उनका सुना हुआ है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट फॉर एज ऑफ हिंदी सिनेमा इट वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने उनकी कोई मूवी देखी हो। हर्षवर्धन राणे पे हम लोग बाद में आएंगे, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट सोनम बाजवा। मैम, यू वेर जस्ट ऑसम इन योर एक्टिंग, टू द पॉइंट एक्टिंग, एक्सप्रेशंस। I was very much happy. I was amazed to see you as an actor, and then I can say कि why you are considered as a very fine actress. And initially मेरे को लग रहा था कि हर्षवर्धन राणे के साथ कोई पता नहीं, मतलब there should be some other actress, I'll be true,
जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था इनिशियली, मेरे को लग रहा था कि कुछ कोई दूसरी एक्ट्रेस हो सकती थी, वाई सोनम बाजवा, बट आफ्टर लुकिंग द मूवी, आफ्टर considering the entire movie, I was happy with the cast. The entire cast of the movie, to the point, very nice, very happy. Coming back to the review of the movie, first part, initially it was good, it was relatable, but then it was थोड़ा सा मेरे को लगा कि ओवर हो रहा है फ्रॉम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वी गर्ल्स कैन रिलेट कि कभी भी कोई भी चीज़ लड़कियां उससे इम्प्रेस होती नहीं है यूजुअली, कि अगर लड़कियों का ना मतलब ना ही होता है, ठीक है, अगर वो फिर लड़की में भी जिद आ ही जाता है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के ना बोल दिया है तो आप कुछ भी कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैक्सिमम टाइम तक वो ना रहेगा। एंड देन उसमें दिखाता है कि उस मूवी में शो हो रहा है कि ठीक है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज अ बिट मेस फॉर मी, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इनिशियली मेरे को लग रहा था टिल इंटरवल भी जिस पॉइंट पे हुआ, आई वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी विद द इंटरवल। मेरे को लगा कि व्हाट नॉनसेंस, ठीक है, बट आफ्टर इंटरवल वाओ, एवरी पॉइंट जहाँ जहाँ पर लग रहा था कि ठीक है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, जो हमारे ब्रिलियंट एक्टर हैं हर चीज़ को जस्टिफाई करते चले गए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले गए हैं। एंड देन towards the end of the movie you will start loving the movie for sure. Towards the end, as soon as it starts getting towards the end, you will feel कि आधा घंटा और बचा है, वो लगेगा कि यार कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। बट देन एंडिंग तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, अभी पता चल गया होगा सोशल मीडिया बज़ की वजह से एंडिंग क्या होता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी, two things which I thought was the best in movie, personally my opinion, complete family movie है। आप जाओ, आप फैमिली के साथ मूवी जाओ, आप फ्रेंड्स के ग्रुप में जाओ, लड़कियां अगर कोई मेल फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहती हैं अपार्ट फ्रॉम बॉयफ्रेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो जाना ही चाहिए, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो प्लीज़ 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 आप जाओ बॉयफ्रेंड के साथ में, रीज़न आई विल एक्सप्लेन वाई। एंड अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है, कोई फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, कुछ लड़कियां हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, वो फील कर रही हैं कि पता नहीं मतलब थिएटर में कैसे सीन्स दिखाएंगे, विल आई फील कंफर्टेबल और नॉट, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ जाओ यार, यू विल एंजॉय नॉट इवन अ सिंगल सीन इन द एंटायर मूवी। इट वॉज जहाँ पे आपको एम्बेरस फील करें। एंड दिस मूवी शोज कि विदाउट एनी बॉडी शो भी मूवी हिट हो सकती है, विदाउट एनी बॉडी शो भी मूवी को बिग बनाया जा सकता है, ऑडियंस कैन लव द मूवी। सेकेंड पॉइंट, डायलॉग्स, ओ माई गॉड, डायलॉग डिलीवरी वॉज ऑसम। बट जो एंटायर मूवी में जो डायलॉग्स हैं बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं, दिल को छू जाने वाले डायलॉग्स हैं, एंड इट वॉज गुड। Last but not the least, girls, especially my dear girls, you are going to love the movie. Decency, grace and respect towards his beloved, the actor's beloved, जो decency जिस तरीके से पूरे entire movie में he has carried that grace, आई कैन टोटली से कि हर्षवर्धन राणे के फैंस इसीलिए हैं। वो जो जुनून होता है ना कि ये मेरी है तो इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, एंटायर मूवी में इट वाज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो बैठ करके ठीक है किसी ने मजाक भी कर लिया अगर तो चलेगा। एक पूरे एंटायर मूवी में एक सीन था विच आई लाइक्ड, I don't know whether I should say or not, I won't disclose the dialogue, but if you go and watch the movie आप relate करोगे। एक point आता है जिसमें कि जो एक्टर होते हैं उसके फादर होते हैं, एंड ही वॉज वेरी मच, क्योंकि उनका बेटा है तो ही बिकम्स वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज चाइल्ड।
क्योंकि अब वो है, वो परेशान रह रहा है, तो ऑब्वियसली किसी भी फादर को वो अच्छा लगेगा नहीं, तो ही यूजेज अ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड टुवर्ड्स हिज बिलीवेड, जो यूजुअली होता है। पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा तबीयत खराब हो रहा है, उसकी वजह से तुम इतने परेशान हो, वो ये है, वो है, दिस है, दैट है। हर्षवर्धन रानी इन द मूवी with so much of grace towards his father and the one he loves, towards his lady love, with so much of grace, that person has nailed it. I loved that movie for obviously for the respect Harshvardhan Rane has shown towards his lady love. And इफ़ यू लव दिस काइंड ऑफ मूवी, अगर आप लोगों को इस टाइप का मूवी पसंद है जहाँ पर बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, वॉटेवर को लेकर के बहुत पॉजिटिव होते हैं, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, ऐसा नहीं है कि दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट वॉज ऑल अबाउट कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि दुनिया का क्या है, बट आई हैव टू फॉलो ऑल द एथिक्स, आई हैव टू फॉलो एवरी सिंगल ग्रेस of my own towards my lady love. So these are my personal view on this movie. I was fortunate enough, and you won't believe I traveled more than 100 kilometers to watch this movie, because it was already over 2 weeks and हमारे जो नियर बाय सिनेमा हॉल हैं वहाँ ये मूवी लगी नहीं, स्क्रीन मिली नहीं इस मूवी को। एंड देन आई स्टार्टेड बिकमिंग एंशियस कि पता नहीं मूवी निकल जाएगा तो फिर ड्रीम ही रह जाएगा कि बड़े पर्दे पर इस मूवी को देखना है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड इफ़ यू रियली रिलेट टू इट, please guys go and watch this movie, you won't regret, for sure you won't regret. And girls, please go, boys please to go, and जो फीमेल की तरफ जैसा उनका रवैया है, अगर आप थोड़ा सा भी अडाप्ट कर लो तो जो जैसे वो लास्ट में वो लड़की मान जाती है ना, फॉर श्योर अगर आपकी कोई लड़की है जो नहीं मान रही है वो मान जाएंगी यार। बस आप थोड़ा सा मतलब ग्रेस अगर अपने शब्दों में अगर उस चीज़ को अगर अपना लेते हो तो फॉर श्योर अगर आपका भी कोई अधूरा प्यार है, कोई वैसा कुछ है, तो आई जस्ट होप कि मान जाएंगी लड़कियाँ। बाय गाइज, मिलते हैं जब तक हर्षवर्धन राणे की नेक्स्ट मूवी नहीं आ जाती। लेट अस सी, बाय, गुड नाइट।